तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज चर्चा करते हैं समाचार पत्रों के इतिहास की। भारत में समाचार पत्रों का विकास कैसे कैसे हुआ। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रेस लगाई और उसकी जो अवधि थी वो थी 1684। 1684 में प्रेस सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, लेकिन 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में लगाई थी। पुर्तगालियों के द्वारा इससे पहले लगा चुके थे वो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1684 में बम्बई के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई और लगभग 100 वर्षों तक कोई भी कंपनी के किसी भी समाचार पत्र की छपाई नहीं हुई, क्योंकि कंपनी के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा कोई भी निजी व्यापार की खबर लंदन तक पहुंचे। अब 1776 में एक व्यक्ति थे विलियम बोल्ट्स, उन्होंने रिजाइन दिया और फिर समाचार पत्र निकालने का, प्रकाशित करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। वो ये काम कर नहीं पाए। तब 1780 में जेम्स हिक्की जो थे, उन्होंने ही बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से जाना जाता है, उसे प्रकाशित किया, लेकिन ये 1782 में ही बंद कर दिया गया। हेस्टिंग्स ने इसे बंद करवा दिया। अब इसमें जो भारतीयों में एक समाचार पत्र के प्रति रुझान कि भाई समाचार पत्र छपने चाहिए, और उसमें जो लोगों में एक जागरूकता फैली, एक राष्ट्रवादिता का उदय हुआ, इसकी जो शुरुआत करने वाले लोग हैं वो हैं जेम्स सिल्क बर्किंघम। वो ब्रिटिश व्यापारी थे और उन्होंने प्रेस को आधुनिक रूप प्रदान किया। उससे पहले भारतीयों के द्वारा जो भी पेपर निकाले गए वो उन न्यूज़ों को उसमें नहीं छापते थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ राष्ट्रीय खबरें ऐसी बनाई गईं जिससे कि लोग जनता का दर्पण प्रेस को समझने लग गए। जनता में एक लहर बनी और लहर बन के उसी का परिणाम था कि सबसे पहले हमारे यहाँ बकिंघम का ही परिणाम था कि सबसे पहले हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन 1821 में किया। इससे पूर्व 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक बंगाल गजट, जो अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था, वो प्रकाशित किया गया था। तो चूंकि गंगाधर भट्टाचार्य खुद भारतीय थे, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों के द्वारा जो पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी में, वो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा ही बंगाल गजट था। इस तरह से हमारे यहाँ पर पत्राचार शुरू हुआ। तो 1821 में जब संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया, तो फिर 1822 में ही मिरातुल अखबार, जो कि फारसी में था, वो शुरू किया गया। अब राजा राम मोहन राय के जो राष्ट्रवादी विचार थे, इनकी काट के लिए, या इनके ये कह सकते हैं कि अपोजिट जो विचारधारा का पत्र शुरू किया गया, उनके विरोध में, वो भी 1822 में समाचार चंद्रिका के नाम से प्रकाशित किया गया। उसके जो संपादक थे वो थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। वो भी कलकत्ता से ही स्टार्ट किया गया था और 1822 में ही स्टार्ट किया गया था।
इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। राष्ट्रीय प्रेस के रूप में राजा राम मोहन राय विकसित हुए और इसी कारण राजा राम मोहन राय पर, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को जनता के समक्ष लाए, राष्ट्रवादी विचार उनके आने लगे, लेख आते थे उनके समाचार पत्रों में और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें देखा तो वे तो जो उनके अगेंस्ट छापते थे उसे वो प्रताड़ित करते थे। तो फिर वो लाइसेंसिंग रूल लेके आए, अनुज्ञप्ति नियम जो कहा जाता है, और अनुज्ञप्ति नियम लाइसेंस को हिंदी में अनुज्ञप्ति बोलते, वो जारी किया गया और 1823 में उन पर ये बैन लगाया गया और उनका प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया। इस तरह से 1829 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयास से बंगदूत बंगाली में प्रकाशन की गई। 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा रस्त गोफ्तार और अखबार सौदागर ये भी गुजराती में प्रकाशित की गई। ये 1853 में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन कलकत्ता से किया। तो इस तरह से 1853 तक आते आते काफ़ी हमारे यहाँ समाचार पत्रों में क्रांति और क्रांति के रूप में यहाँ पर लोगों में एक जन चेतना इस तरह से विकसित हो गई कि लोग समाचार पत्रों को दर्पण की भांति उन्हें देखने लग गए। जिस समय 1857 की क्रांति हो जाती है उस समय इतना मीडिया का युग था नहीं, गिने चुने पेपर होते थे, वो भी साप्ताहिक। अगर मीडिया का युग होता जैसा कि आज तो क्रांति फेल ही नहीं होती। उसके बाद एक पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटसमैन, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, इंग्लिशमैन, इनका प्रकाशन भी कलकत्ता से ही होता था। उसी समय एक पेपर निकलता था पायनियर, जो हमेशा सरकार का पक्ष लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो पक्ष लेता था और भारतीयों की वो बुराई करता था। आलोचनात्मक पेपर वो माना जाता है। यदि पूछा जाए कि 18वीं सदी में 19वीं सदी में जो आलोचनात्मक पेपर था उसका नाम क्या है, तो वो पायनियर था। पायनियर हमेशा विरोध में ही लिखता था और उनका ब्रिटिश सरकार का वो समर्थक था। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने 1859 में पत्रिका थी सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश ने जो प्रकाशित किया था वो कृषकों के हितों के लिए ये पत्रिका निकाली जाती थी, किसानों के हितों की उसमें बात की जाती थी। तो सोम प्रकाश के जो संपादक थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हालांकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया, 1856 एक्ट, लेकिन उन्होंने कृषकों के लिए भी सोम प्रकाश नाम की पत्रिका निकाली। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू पैट्रियाट की जिम्मेदारी भी ली थी। जब हरिश्चंद्र मुखर्जी की मृत्यु हो गई तो हिंदू पैट्रियाट की जिम्मेदारी भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उठाई, हिंदू पैट्रियाट पेपर की। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, तो कभी कभी ये बात पूछ ली जाती है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की जब मृत्यु हो गई तो उस समय उसके संपादक कौन थे, जिम्मेदारी कौन किसने ली, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक घटना होती है अमृत बाजार पत्रिका की। अमृत बाजार पत्रिका
शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने उतारी थी और ये बंगाली भाषा में थी, लेकिन बाद में 1878 में इसे रातों रात अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ गया और उस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का ही परिणाम था कि उसकी वजह से कई पेपर हमारे यहाँ बैन कर दिए गए। ये जो पेपर थे जो बैन करे गए थे उनमें सबसे पहले वो भी मैं आपको अभी बतलाऊंगा। पहले एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि 1862 में रानाडे ने इंदु प्रकाश और 1864 में नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन किया। सबसे पहले जो हिंदी समाचार पत्र था वो उदंत मार्दंड था, जिसका प्रकाशन 1826 में जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता से शुरू किया गया था। भारत मित्र का प्रकाशन बाल मुकुंद गुप्त ने कलकत्ता से शुरू किया। एक पेपर उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान साप्ताहिक की प्रकाशन था, जिसे राजा रामपाल सिंह ने शुरू किया और इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे और मदन मोहन मालवीय के साथ प्रताप नारायण मिश्र भी थे। तो ये जानकारी बीच में रह जाती, इसलिए मैंने ये जानकारी तुम्हें दी है। गांधी जी एक जनसेवाई नहीं बल्कि पत्रकार भी थे। उन्होंने यंग इंडिया 1919 में और हरिजन नाम का समाचार पत्र 1933 में निकाला। हरिजन नाम का समाचार पत्र उन्होंने शूद्रों के विषय में उनको प्रेरित करने के लिए निकाला, जबकि इससे पहले वो इंडियन ओपिनियन जो अफ्रीका प्रवास में थे उस समय उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र भी निकाला था। लेकिन इसी बीच में 1922 में यंग इंडिया में उन्होंने जो लेख लिखा उसके एवज में उन्हें 6 साल की सज़ा भी हुई और यंग इंडिया के पेपर में लेख लिखने के कारण ही उन्हें सज़ा हुई थी। हमारे यहाँ पर जो हिंदुस्तान टाइम्स पेपर है जिसके संपादन जो करते थे वो के.एम. पडिक्कर करते थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स को बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने खरीद लिया था, लेकिन फिर उन्होंने भी उसे बेच के जी.डी. बिड़ला को 1927 में बेच दिया था। ये हिंदुस्तान टाइम्स ही पेपर था। एक पेपर था लीडर, उस 1909 में लीडर का संपादन पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही किया था और उदारवादियों के लिए एक प्रमुख पत्र था। बाद में फिर ये एक हिंदी समाचार पत्र बना जिसका नाम आज था, तो वो लीडर ही पेपर था। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी पेपर की जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू पत्रकारिता में काफ़ी उन्होंने विकास किया। 1912 में अल हिलाल और 1913 में अल बिलाल उन्होंने प्रकाशित किए और कलकत्ता से कामरेड और दिल्ली से हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना 1911 में और 1913 में ये पत्र प्रकाशित किए गए थे जिन्ना के द्वारा। तो एक पेपर पत्रिका है प्रताप, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया था। पूरे भारत में वो चर्चा का विषय बन गया था क्योंकि उसमें उग्रवादी विचारधारा थी, तो उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित वो पत्रिका थी प्रताप।
तो पूरे देश में बड़ी चर्चा का विषय वो रहा था उस समय। अब जो एक विषय जो बहुत ज़रूरी भी है कि ऐसे जो पेपर थे जिसे उस समय हमारे यहाँ पर 1935 तक 4 समाचार एजेंसी ही काम करती थी। एक राइटर थी जो 1860 से काम करती थी, एक एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई जिसको कहते हैं 1905 से काम करती थी, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यूपीआई जो 1934 से काम करती थी, और फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927 से काम करती थी। ये 4 समाचार एजेंसी ऐसी हैं जो भारत में 1935 तक इन्होंने काम किया और काफ़ी इन समाचार एजेंसियों के द्वारा जो मुख्य रूप से जो भी हमारी न्यूज़ थी वो आती थी। आज भी हमारे यहाँ पर जो मुख्य न्यूज़ हैं, राष्ट्रीय न्यूज़ हैं, वो एक एसोसिएशन के द्वारा ही आती हैं। वहाँ आम पत्रकार के द्वारा न्यूज़ नहीं आ सकती, ना ही डेली आम पत्रकार जुड़े रहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति का, प्रधानमंत्री या किसी भी मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री या किसी भी चीफ मिनिस्टर का यदि कोई पत्रकार इंटरव्यू लेता है तो उसे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए विशेष रूप से ही उसे जाना होता है। बरकरार वैसी न्यूज़ आती रहती हैं, वो चलती रहती हैं। तो सरकारी एजेंसी के द्वारा ही वो न्यूज़ पूरे देश में प्रसारित की जाती है, जिसके लिए ट्रस्ट बनाए गए और इसीलिए इस ट्रस्टों की ज़रूरत बनी। और इन्हीं ट्रस्टों को देखते हुए फिर हमारे यहाँ 1952 में एक प्रेस अधिनियम भी बना, और उसकी मैं बाद में चर्चा करूँगा। उस नियम को भी बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय सांप्रदायिकता की आग पूरे देश में लगी हुई थी। प्रेस उस सांप्रदायिकता की आग को छापे तो वो देश हित में नहीं थी, और जो हमारा सिस्टम था वो आज़ादी से पूर्व का बना हुआ था प्रेस का। अब प्रेस पूरी न्यूज़ को किस तरह से छापे, कुछ पेपर उसे कैसे ही छापते थे, और यदि उसको सांप्रदायिकता की आग को यदि उस तरीके से छापा जाए तो फिर पूरे देश में और ज़्यादा आग लगती। तो इस समस्या को देखते हुए फिर हमारे यहाँ प्रेस अधिनियम बनाया गया 1952 में, और उसमें ये अधिकार दिए गए कि प्रेस पर सरकारी अधिकारी, वो सरकारी जो अधिकार रहेगा उसे लाइसेंस को निरस्त भी कर सकते हैं, उसके मुद्रालय को जब्त भी कर सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी को जब्त किया जा सकता है। ये अधिनियम पारित किया गया 1952 में। तो और संविधान में 19(2) के आर्टिकल में ये संशोधन किया गया, क्योंकि पहले जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो प्रेस को 19(2) के अंतर्गत स्वतंत्रता थी। हालांकि आज भी 19(1) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन यदि आप इस तरह से बोलेंगे कि कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है या किसी धर्म के विरुद्ध आप टिप्पणी करते हैं तो उसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तो ये 19(1) में संशोधन किया गया और 19(2) में, जबकि संविधान में जब हमारा संविधान बना तो 19(1) और 19(2) दोनों ही में स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन देश की परिस्थिति को देखते हुए उन पर भी संशोधन करके कुछ सीमित दायरा उसका बनाया गया। तो ये प्रेस के विषय में, समाचार पत्रों के विषय में कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो आपको मैंने थोड़ा थोड़ा इतिहास इनके विषय में बताया, और थोड़ा थोड़ा इन्हें बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ प्रेस की शुरुआत कैसे हुई,
देश आज़ादी से पूर्व प्रेस कैसे काम करती थी, समाचार पत्र कैसे आए, कौन कौन समाचार पत्र आए और कौन कौन समाचार पत्रों ने किस किस तरह से हमारे यहाँ काम किया। इस तरह से हमारे यहाँ पर प्रेस संबंधी यही जानकारी है। अब आगे मैं छोटी सी जानकारी एनी बेसेंट के विषय में तुम्हें देता हूँ। एनी बेसेंट ने एक पेपर निकाला था न्यू इंडिया। ये एक पेपर था मद्रास स्टैंडर्ड, उसको ख़रीदा गया था और उसका नाम फिर न्यू इंडिया रखा और उन्होंने इसे 1916 में प्रकाशित किया, जबकि इससे पूर्व 1914 में कॉमनवेल्थ वो प्रकाशित कर चुकी थी। ये एक जानकारी मैंने एनी बेसेंट के विषय में तुम्हें दी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं और यदि उन्हें याद ना रखा जाए तो कैसे काम चलेगा। तो ठीक है, अधिक से अधिक इसको शेयर करो। मैं समझता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन समाचार पत्रों संबंधी आपका आउट नहीं होगा। धन्यवाद।